अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी के बारे में कितना जानते हैं, दूसरी चीजें तो छोड़ दीजिए, जो आपके आसपास मौजूद है, जो आपके रोजमर्रा की जरूरत है, उस पानी के बारे में आप कितना जानते हैं? अगर इसका बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल करें, क्योंकि इसके जवाब में कई बातें आप कह सकते हैं कि पानी ठंडा, गर्म, रंग नहीं होता और तमाम चीजें कह सकते हैं आप, लेकिन मैं आपसे बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं कि पानी के बारे में आप कितना जानते हैं, पानी की अवस्थाएं कितनी होती है। अगर आप ये बता पाएं, हो सकता है कि आपका जवाब, हो सकता है क्या आपका जवाब यही होगा कि पानी की 3 अवस्था है। एक जो पानी का अपना तरल रूप है, दूसरा जो उसका बर्फ का रूप है, जो ठोस रूप है, और तीसरा जो उसका गैसीय रूप है, यानी जो भाप बन करके पानी उड़ता है। इसके अलावा कोई अवस्था नहीं होती। ये अभी तक ये सच था, लेकिन आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक ऐसे सच के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में पहले से आपको मालूम नहीं होगा। आपको मैं बताऊंगा कि वैज्ञानिकों ने कैसे इसकी एक चौथी अवस्था जो है उसके बारे में पता लगाया है, और ये चौथी अवस्था अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी रूप है। अब आप ये कहेंगे कि ये चौथी अवस्था हो कैसे सकती है, तो इस वीडियो में आपको वो तमाम जानकारी मिलने वाली है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको रहस्यमयी मैं क्यों कह रहा हूं, और इसको मिलने के बाद कैसे वैज्ञानिकों की पूरी सोच बदल चुकी है, जो तमाम सिद्धांत थे वो बदल चुके हैं, और वैज्ञानिक अब दोबारा सोचने पर विवश हो गए कि हमारे पृथ्वी से बाहर जो दुनिया है वहां पर किसी न किसी रूप में जीवन हो सकता है, क्योंकि जो पानी की ये जो चौथी अवस्था है उसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों ने कंसीडर किया ही नहीं था। लेकिन अब जब ये खोज हो गई है, जब वैज्ञानिकों ने उस अवस्था को देख लिया है, तब जाकर के वैज्ञानिक अब ये मान रहे हैं कि ये भी किसी न किसी तरीके से जीवन को सपोर्ट कर सकती है, और नए सिरे से अब वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स पे ढूंढने में जुट जाएंगे कि क्या पानी की ऐसी अवस्था भी वहां पर मौजूद है। तो आज के वीडियो में यही तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पानी की 3 अवस्थाओं के बाद चौथी अवस्था की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि बचपन से ही विज्ञान की किताबों में हमें यही पढ़ाया गया है कि पानी की 3 अवस्था होती है, ठोस, तरल और गैस। ठोस अवस्था में इसे हम बर्फ के रूप में जानते हैं, तरल अवस्था में यह पानी कहलाता है, और गैस अवस्था में यह वाष्प या भाप के रूप में मौजूद होता है। ये 3 अवस्थाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या हो अगर आपको बताया जाए कि पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह या दुनिया में पानी की एक और अवस्था भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी अवस्था का पता लगाया है जिसे प्लास्टिक आइस 7 कहा जाता है। तो चलिए इस अनोखी खोज के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्लास्टिक आइस 7 पानी की एक विशेष और रहस्यमयी अवस्था है, जिसे वैज्ञानिकों ने उच्च दबाव और तापमान के प्रयोगों में पहली बार उत्पन्न किया। इसे पहले विभिन्न सैद्धांतिक मॉडलों में केवल अनुमानित किया गया था, लेकिन अब इसकी वास्तविकता का प्रमाण मिला है। इसकी खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह पानी की एक ऐसी अवस्था है जो हमारी पृथ्वी के सामान्य परिस्थितियों में अस्तित्व में नहीं आ सकती। हाल ही में फ्रांस के इंस्टीट्यूट लॉ लैगवीन के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इस रहस्यमयी अवस्था का पता लगाया। रिसर्चर्स ने पानी को एक बेहद उच्च दबाव, यानी कि जो 6 गीगा पास्कल का दबाव होता है, और जो तापमान है वो 327 डिग्री सेल्सियस तक उस पर रखा और इसे गर्म किया, और इस भारी दबाव और तापमान को जनरेट किया उस पानी के ऊपर। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया, जिनमें क्वासी इलास्टिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग तकनीक शामिल थी। यह तकनीक हाइड्रोजन परमाणुओं जैसे छोटे कणों की गति को
ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तकनीक की मदद से रिसर्चर्स ने यह सिद्ध किया कि जब पानी को उच्च दबाव और तापमान पर रखा जाता है तो इसके अणुओं का स्वरूप बदल जाता है और यह प्लास्टिक आइस 7 की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। प्लास्टिक आइस 7 का अध्ययन करने से हमें न केवल पानी के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि पानी की संरचना और उसके गुण विभिन्न दबाव और तापमान परिस्थितियों में किस प्रकार बदल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज पृथ्वी से बाहर स्थित ग्रहों और उपग्रहों के अध्ययन में भी सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए बर्फ के रूप में पानी अन्य ग्रहों पर मिल सकता है, लेकिन वहां का दबाव और तापमान पृथ्वी से बिल्कुल अलग हो सकता है। ऐसे में प्लास्टिक आइस 7 का अध्ययन कर हम अन्य ग्रहों पर पानी की संभावित अवस्थाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों के लिए नए शोध और प्रयोग के द्वार खुल गए हैं। भविष्य में हम इस नई अवस्था के और अधिक गुणों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये खोज नई तकनीकों के विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण हो सकती है, जो विशेष दबाव और तापमान वाले वातावरण में पानी के व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। इससे नई प्रकार की सामग्री और ऊर्जा स्रोतों की खोज में भी मदद मिल सकती है। यह खोज अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पानी की जो ये रहस्यमयी अवस्था है, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने इससे पहले उसको समझा नहीं था। भले ही कुछ मॉडल में उसे सैद्धांतिक रूप से माना गया था, लेकिन इस अवस्था को देखा नहीं था। लेकिन अब जब यह अवस्था मिल गई है तो वैज्ञानिकों के लिए यह चुनौती है कि वो जिस तरीके से एक्सोप्लैनेट्स पे और जो बाहर की जो दूसरे ग्रह हैं उस पर पानी के इन 3 अवस्थाओं को ढूंढ रहे थे, और अगर वो अवस्था में पानी ना मिले तो ये खारिज कर देते थे कि उस ग्रह पर पानी मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये जो चौथी अवस्था मिली है, उससे वैज्ञानिकों की खोज को और विस्तार मिलेगा। वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी ग्रह पर इस चौथी अवस्था में भी पानी मौजूद है तो वहां पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पानी की 3 पारंपरिक अवस्थाओं के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन प्लास्टिक आइस 7 का अस्तित्व यह साबित करता है कि पानी की दुनिया कहीं अधिक जटिल और रहस्यमयी हो सकती है। इस खोज ने न केवल वैज्ञानिकों की सोच को विस्तृत किया, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारे ब्रह्मांड में अज्ञात रहस्यों से भरी हुई अनगिनत संभावनाएं हैं। जैसा कि शोध में देखा गया, वैज्ञानिकों ने 17 साल पुरानी भविष्यवाणी को सत्य साबित किया और यह सिद्ध कर दिया कि विज्ञान में कोई भी संभावना पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। तो अगली बार जब आप पानी का ग्लास उठाएंगे, पानी पिएंगे, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि सामान्य से दिखने वाले पदार्थ में कितनी असीम और कितनी गहराई वाली संभावनाएं छिपी हुई है। और ये जो पानी दिख रहा है, केवल वही उसका वजूद नहीं है, बल्कि अभी तो चौथी अवस्था के बारे में भी पता चला है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके किसी और स्वरूप का दीदार हम कर सकें। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।